नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल और स्टडी पर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में अगर भिन्न के गुना, भिन्न के भाग और भिन्न के जोड़ यानी तीनों टॉपिक एक ही वीडियो में कवर हो और एक ही क्वेश्चन में कंबाइंड दिया रहे तो कैसे सॉल्व करते हैं, आसान तरीका क्या है, इस वीडियो में हम सीखेंगे। अगर ये वीडियो आप अंत तक देख लेते हैं ना, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप बिल्कुल ही इजीली चुटकियों में आंसर करते जाएंगे बड़ी आसानी से। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने हेडिंग लिख रखा है भाग गुना जोड़, यानी ये जो चिन्ह है भाग का चिन्ह है, ये जो चिन्ह है गुना का चिन्ह है, और ये जो चिन्ह है यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है। लेकिन भाग गुना जोड़ हमने लिखा है, लेकिन ये भाग गुना जोड़ क्या है? भिन्न का भाग, भिन्न का गुना, भिन्न का जोड़। यानी यहाँ पर भिन्न मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पर देखिए 4/3 जो है ना एक भिन्न है। भिन्न का रूप होता है P/Q, यानी P/Q के रूप में जो भी संख्या दिखे उसको भिन्न बोलते हैं। तो यहाँ पर भी 4/7 एक भिन्न है, 3/4 एक भिन्न है, 5/11 भी क्या है, एक भिन्न है। देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है। सबसे पहला तो आपको डाउट रहता है कि हम इसमें क्या करें, सबसे पहले जोड़ दें कि गुना कर दें कि भाग कर दें। तो इसके लिए आपको डरना नहीं है, बड़ी ही आसान टिप्स लेकर आया हूँ और जो मैं तरीका बताऊंगा उसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए इस टाइप के यानी जब भी दो या दो से अधिक चिन्ह दिखे तो आपको करना क्या है, बोडमास रूल यूज़ करना है। ये बोडमास रूल क्या होता है, तो ये दिख रहा है बोडमास रूल आपको स्क्रीन पर, यही होता है बोडमास। देखिए BODMAS यहाँ पर लिखा गया है बोडमास। अब इसका रूल क्या होता है, बोडमास कहता क्या है कि देखिए आपको ऊपर से नीचे की तरफ आना है। तो 20 होता है ब्रैकेट, जिसको हिंदी में कहते हैं कोष्ठक। यानी जब भी आपको किसी क्वेश्चन में कोष्ठक दिख जाए तो सबसे पहले आपको छोटी कोष्ठक को सॉल्व करना है। ये है छोटी कोष्ठक, उसके बाद मेझले कोष्ठक के अंदर जो संख्याएं होंगी उसको सॉल्व करेंगे, और अंत में बड़ी कोष्ठक के अंदर जो संख्याएं होगी उसको सॉल्व करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में ये वाला तीनों में से ब्रैकेट दिख जाता है कोई भी तो उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या आता है ओ मतलब होता है अफ, जिसको हिंदी में कहते हैं का। अगर ब्रैकेट का काम खत्म हो जाए तो का जहाँ पर रहेगा ना उसको सॉल्व करेंगे। देन इसको सॉल्व करने के बाद डी से होता है डिवीजन, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाग, यानी उसके बाद भाग को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आता है एम से होता है मल्टीप्लिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं गुना, और ये है गुना का चिन्ह, यानी भाग को चिन्ह को सॉल्व करने के बाद गुना को सॉल्व करेंगे। एस होता है एडिशन, जिसको हिंदी में कहते हैं जोड़, और ये है जोड़ का चिन्ह, यानी जोड़ को सॉल्व करेंगे गुना के बाद। उसके बाद अंत में एस से होता है सब्ट्रैक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं घटाव, और अंत में हम घटाव को सॉल्व करते हैं। यानी देखिए सबसे पहले कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद का, उसके बाद भाग, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाव। और ये आपको कैसे याद रहेगा, अगर आप ये नाम याद रखेंगे बोर्ड मास, तो इससे आपको सारा चीज़ यहाँ पर याद हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं बोर्ड मास रूल। यहाँ पर क्या है, भाग का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह है, यानी इन्हीं तीनों चिन्हों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़। यानी सबसे पहला काम कहाँ से करना है, भाग को, उसके बाद गुना और उसके बाद जोड़। तो चलिए सबसे पहले भाग को सॉल्व कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये भाग का चिन्ह, और ये भाग का चिन्ह जो है इसको हमको सॉल्व करना है। तो करना क्या होगा, जो ये पहला भिन्न है ना 4/3, सबसे पहले आपको इस भिन्न को लिखना है। देन उसके बाद यहाँ पर है भाग का चिन्ह। तो रूल क्या होता है कि जब भी भाग को सॉल्व करते हैं सबसे पहले इसको गुना में कन्वर्ट करते हैं, यानी जहाँ पर है भाग का चिन्ह वहाँ पर आपको गुना का चिन्ह लगाना है। देन उसके बाद ये वाला 4/7 जो भिन्न है ना इसको पलट देना है, यानी जैसे ही भाग को गुना करेंगे इसके बाद वाला जो भिन्न है पलट जाएगा। यानी 4/7 है तो 7 जो नीचे है ऊपर जाएगा और 4 जो ऊपर है नीचे आएगा। यानी क्या होगा यहाँ पर 7/4। उसके बाद गुना है तो गुना लिख दीजिए, और 3/4 जो है यहाँ पर जेम कहते हैं लिखेंगे, प्लस 5/11 जो है जेम कहते हैं यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए हमने भाग को सॉल्व कर लिया। उसके बाद बोर्ड मास रूल क्या कहता है, गुना को सॉल्व करो। यानी देखिए 4/3 गुने 7/4 गुने 3/4, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका गुना है। तो गुना को सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखिए या तो आप इसको ऊपर नीचे कटा सकते हैं, या आप इसको तिरछा तिरछी कहीं से भी कहीं कटा सकते हैं, यानी कटाते हैं गुना में। तो देखिए कैसे कटेगा, सबसे पहले प्रयास करेंगे तिरछा तिरछी ही कट जाए। तो यहाँ पर देखिए ये 4 से ये 4 कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि 4 के पहाड़े में 4 है कितने बार में, 4 एकम 4 एक बार में, फिर 4 के पहाड़े में 4 है कितने बार में, एक बार में, यानी 4 से 4 4 कट गया।
अब देखिए और कोई संख्या कटना हो तो कटा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 3 से 3 कटेगा एक बार में, 3 एकम 3, और यहाँ वाला ये भी 3 कट जाएगा, यानी 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए 4 से 7 नहीं कटेगा, क्योंकि 4 के पहाड़ा में 4 तो है लेकिन 7 नहीं है, और 7 का बात करें तो 7 के पहाड़े में 7 है लेकिन 4 नहीं है। तो रूल क्या कहता है कि जिस भी संख्याएँ जिस भी 2 संख्याओं को हम कटा रहे हैं ना, उन दोनों संख्याएँ किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में होना चाहिए। तो 7 और 4 तो एक पहाड़ा में नहीं है, तो नहीं कटेगा। अब देखिए हमारे ख्याल से अब कोई भी संख्या नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। गुना कैसे करेंगे, देखिए जो यहाँ पर 1 बच गया है, 7 बच गया है, 1 बच गया है, तो 1 का गुना करेंगे 7 में तो 1 7 7, और फिर 7 का गुना कर देंगे 1 में तो फिर आपका 7 ही होगा। उसके बाद नीचे में 1 का गुना करेंगे 1 में तो 1, और 1 का गुना करेंगे 4 में तो आपका 4 हो जाएगा। प्लस 5/11 है, तो ये वाला पार्ट तो आपको लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने उसको छोड़ा है, क्योंकि ये प्लस में था। जो भी गुना वाला था हमको सॉल्व किया है। अब देखिए हमने गुना को भी सॉल्व कर लिया, उसके बाद आ गया जोड़, यानी अंत में जोड़ को सॉल्व करेंगे। अगर घटाव रहता है तो जोड़ को सॉल्व करने के बाद घटाव को सॉल्व करते हैं। तो देखिए जोड़ने का तरीका आपको पता होगा कि इसमें क्या किया जाता है, जो भी नीचे वाला संख्या है इन दोनों का एलसीएम निकाला जाता है। तो 4, 11 का हम एलसीएम निकालेंगे तो ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, यानी 4 और 11 क्या किसी भी एक संख्या से दोनों संख्या कटेगा, नहीं कटेगा। तो एलसीएम निकालने के लिए हम दोनों का गुना कर देंगे। तो जब 4 का गुना करेंगे 11 में, तो 11 का गुना 4 में करेंगे तो 11 चौका होता है 44, यानी यही हमारा एलसीएम का वैल्यू हो जाएगा 44। तो देखिए जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना बड़ा लाइन खींचना है, बीचों बीच नीचे आपको 44 लिखना है। और जब भी गुना करने पर एलसीएम आए तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए ट्रिक यूज करना है। क्या करना है, सिर्फ तिरछा तिरछे गुना कर देना है, यानी 7 का गुना कर देंगे 11 में तो 11 7 के 77, प्लस है तो प्लस, और 4 का गुना 5 में तो 4 5 हो जाएगा 20, हो गया ना। अब देखिए 77 में 20 जोड़ देंगे तो देखिए 7 में 0 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 7 2 9, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 44, यानी 97/44। ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। या आप चाहें तो इसको और एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं, यानी 97 में 44 से डिवाइड करके लिख सकते हैं। 2 दशमलव समथिंग आएगा, आप वह भी आंसर कर सकते हैं अगर एक स्टेप बढ़ाना चाहें तो आपके किताब में जो भी आंसर दिया होगा, अगर ये दिया होगा तो ये लिख लीजिए, या भिन्न को दशमलव में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। तो आई होप कि अगर एक ही क्वेश्चन में भिन्न का भाग, गुना और जोड़ दिया रहे तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे, जो कि हमने यहाँ पर बड़ी आसान तरीक़ा से आपको बताने का प्रयास किया है। और ये तभी संभव हो पाया है जब हमने बोडमास रूल को यूज किया है। तो ये है हमारा बोडमास रूल, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए। अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आपको मैथ में हर क्वेश्चन में इसका यूज होगा और ज़रूरत पड़ेगा अगर आप शुरुआत कर रहे हैं मैथ का। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट भी कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि हमारे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपकी जो तैयारी है ना हमेशा चलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।